एक यंगस्टर का सपना था ऑस्ट्रेलिया में सेटल होने का, लेकिन उसी ड्रीम ने उसे ईरान में किडनैपिंग और टॉर्चर तक पहुंचा दिया। दिल्ली के कराला इलाके का रहने वाला हिमांशु माथुर, उसके साथ जो हुआ वो हर उस इंडियन के लिए चेतावनी है जो कि फेक एजेंट्स और क्विक वीजा ऑफर्स के पीछे भागते हैं। स्टोरी की शुरुआत होती है हरियाणा के करनाल से। यहां अमन राठी नाम का एक शख्स खुद को इमिग्रेशन सर्विस से जुड़ा हुआ बताता था। उसने हिमांशु को कहा कि अगर वो कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट कोर्स कर लेगा तो उसे ऑस्ट्रेलिया वर्क वीजा मिल सकता है। हिमांशु ने कोर्स पूरा किया और फिर अमन और उनके साथी विशाल, जो कि पानीपत का रहने वाला था, उसके साथ विदेश जाने का प्लान बनाने लगा। अगस्त की शुरुआत में अमन ने जकार्ता से कॉल किया और कहा कि एक एजेंट मिल गया है जो कि 19 लाख रुपए से वीजा अरेंज उसको कर सकता है। और इसी के बाद हिमांशु जकार्ता पहुंचा और वहां तीनों ने मिलकर आगे की प्लानिंग की। इस दौरान हिमांशु के भाई से 12 लाख रुपए करनाल में वसूल लिए गए। करीब 3 हफ्ते जकार्ता में बिताने के बाद हिमांशु और अमन ने 29 अगस्त को सोचा कि अब जर्नी शुरू होगी। दोनों ने फ्लाइट ली तेहरान के लिए, ये सोचकर कि ये रास्ता ऑस्ट्रेलिया जाने का हिस्सा है, लेकिन यहीं से शुरू हुआ उनका बुरा सपना। तेहरान से उन्हें चबहार ले जाया गया और वहीं एक गैंग ने दोनों को किडनैप कर लिया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि अमन जिस एजेंट मिठू से ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के लिए कांटेक्ट में था, असल में वही इस किडनैपिंग रैकेट का हिस्सा था। हिमांशु ने बाद में बताया कि उसे मेटल पाइप से पीटा गया था और इसी बीच किडनैपर्स ने उसको धमकी दी थी कि उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो उसे मार दिया जाएगा और उसके ऑर्गन्स को बेच दिया जाएगा। गैंग्स ने पहले 1 करोड़ रुपए की डिमांड रखी, लेकिन बाद में नेगोशिएशन के बाद अमाउंट 20 लाख पर तय किया गया, फिक्स किया गया। फैमिली ने पैसे दिए और उसके बाद दोनों को चबहार एयरपोर्ट पर छोड़ दिया गया। 7 सितंबर को हिमांशु वापस दिल्ली पहुंचा। एयरपोर्ट पर उसकी हालत देखकर साफ साफ दिखाई दे रहा था कि उसने बहुत कुछ झेला है। फैमिली की रिक्वेस्ट पर उसे पहले घर भेज दिया गया और बाद में फॉर्मल स्टेटमेंट उसकी ली गई। इसके अलावा आपको बता दें ये केस सिर्फ हिमांशु का नहीं है। आज हजारों इंडियंस ऐसे फेक वीजा एजेंट्स के जाल में फंस जाते हैं, खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूरोप जाने के चक्कर में। ये एजेंट्स बड़े बड़े प्रॉमिसेस करते हैं, शॉर्ट वीजा, गारंटेड एंट्री और फास्ट ट्रैक प्रोसेस, लेकिन असलियत कुछ और ही होती है। एक्सपर्ट्स बार बार यही एडवाइस करते हैं कि अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं तो केवल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में रजिस्टर्ड एजेंट्स के थ्रू ही जाएं। एजेंट्स की पूरी लिस्ट ई माइग्रेट पोर्टल पर मौजूद है, अवेलेबल है। पेमेंट हमेशा लीगल चैनल और प्रॉपर रिसिप्ट के साथ ही करें। एक गलत भरोसा आपकी पूरी लाइफ को बहुत बुरे सपने में बदल सकता है। हिमांशु का केस इसी का जीता जागता एग्जाम्पल है। तो ऑल एंड ऑल सपने देखना अच्छा है, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए सही रास्ता चुनना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल इस पूरी कहानी को देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रख सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ।